सईद काजी साहब, 30 अक्टूबर तक बहुत अहम फैसले हो जाएंगे, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। वो कहते रहते हैं, अक्सर इस तरह की पेशगोइयाँ वो करते रहते हैं। इस दफ़ा वो जो आगे नवंबर वाला मामला आ रहा है और ये 30 अक्टूबर तक जो बात कर रहे हैं, ये अपने फैसलों की बात कर रहे हैं या फिर कहीं और कुछ और अहम फैसले भी हो सकते हैं, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बाजवा साहब, अब ये आप चीज़ों को कहाँ से देख रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अहम फैसला क्या है, बाहर आ जाएंगे। खान साहब ने अभी तक जितने नारे दिए हैं, आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी, अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं होना चाहते, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? बिजली का बिल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, खौफनाक बेरोज़गारी है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो उस पर क्या कोई खान साहब प्रोग्राम दे रहे हैं? बात क्या है? हम ये देखते हैं कि तमाम पार्टीज़ को कैप्चर कर लिया है इस वक्त जो कार्टल्स हैं। ये बहुत अच्छे नारे हैं, ये हमने नारे जो है वो बहुत सी, वो और तलवार टूट गई और वो हम पढ़ते रहे हैं, ये सारी चीज़ें नावलों में। बात ये है कि कंक्रीटाइज करें। अगर आपने इस मुल्क में तहरीक चलानी है तो आप आम आदमी के जो मसाइल हैं, हम बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन सही है काजी साहब, लेकिन फॉर अ स्टार्टर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये तो ख़त्म हो। मैं उस हवाले से कुछ आम फैसलों की बात कर रहा हूँ कि कहीं जाके ये मामला लगे जो इस वक्त इंतशार की और एक हिजानी सी कैफियत चल रही है मुल्क के अंदर, सियासी एतबार से बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म होती है तो मुल्कों के अंदर फिर मुआशी इस्तेहकाम आता है। भाई वो कैसे ख़त्म हो? क्योंकि चांसेस हैं ऐसे फैसले होने के। शरीफ डायनेस्टी समझती है कि बर्थ राइट है उनके बच्चों का ता हयात और ता क़यामत तक इक़्तिदार करना। उधर से जो भुट्टो डायनेस्टी है वो कहते हैं जी हम हैं। अब इमरान खान बीच में एक एबरेशन आ गई है, लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द अगर आप ये लोग देखें तो उनके चेहरे तो हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं। वेयर इज़ द चेंज? हु विल ब्रिंग अबाउट द चेंज? चेंज क्या है? लगारी साहब की बड़ी साहिब राय है, वो ये उनकी, मैं ज़ाती तौर पर मेरी कोई इतला नहीं है, मगर उनका एनालिसिस है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मगर सवाल ये है कि आपने इस मुल्क के आम आदमी को, चाहे आप डिवीजन को सूबा बना दें या आप पूरे पाकिस्तान को सूबा बना दें, जो मर्जी आप कर लें, आर यू रेडी टू शेयर द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री विद द कॉमन मैन? हमारे साथ क्या होता है, हमें मार्शल लॉ ने बड़ा मारा, ओके जी बड़ा मारा, अच्छा जी अब जमहूरियत आ गई, अच्छा जी फिर जमहूरियत ने बड़ा मारा। क्यों? क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम इस मुल्क के वसाइल को इस आम आदमी पर खर्च करने से गुरेज़ां है। UNDP के मुताबिक हमें ये इशराफिया जो मार्शल लॉ के साथ भी बैठी होती है और जमहूरियत में भी बैठी होती है, $17 बिलियन में हमें पड़ती है। मैं UNDP के फिगर दे रहा हूँ, हमारे तो कोई नहीं मानेगा भाई, यूनाइटेड नेशन लग जाएगा तो उसको एतबार मिल जाएगा, तो शायद आप सुन लें। बात यह है कि आप जो मर्जी करें, सवाल जो अभी अंजुम रशीद साहब ने उठाया या नज़ीर लगारी साहब ने उठाया कि क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, ये तय पा गया कि आपकी प्राइवेटाइजेशन फेल हो गई है। एंटोनियो गुटेरेश यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि जनाब फेल हो गई है। पब्लिक यूटिलिटीज़ को आपने प्रॉफिट के हवाले करके अवाम का कुचल दिया, कोरोना के बाद उसकी स्टेटमेंट अपनी। सवाल ये है कि क्या कोई लोग इस अहल हैं जो बैठें और देखें कि ये जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे थे इससे तो मरीज बर्बाद हो गया है, इससे तो मरीज जो है वो फारिग हो गया है, वो $8 बिलियन मांगे तांगे के हैं उसके पास। सईद काजी साहब, आपका तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इसका आप ये कह रहे हैं कि वो फारिग है और किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकल प्रोसेस पे भी एतबार हो जाता है, क्योंकि जब आपको सेमिनार कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस से उठ जाएगा। कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो जारी है पिछले 15 साल से। क्या पॉलिटिकल प्रोसेस जारी है? ठेके बिक रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ब्यूरोक्रेट भी खा रहा है। छेड़छाड़ ना की जाए। मैं अर्ज करता हूँ, 15 साल में तो छेड़ नहीं ना हुई। अच्छा, नहीं हुई सर? भाई आपकी असेंबली लगी हुई है ना, और अगर छेड़ हुई है तो बाहर आके अभी शहबाज शरीफ इस्तीफा क्यों नहीं देता और कहे कि जनाब मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है? इमरान खान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि जनाब मेरे साथ? अब आके बता रहे हैं हमें कि मेरे पास इख्तियार कोई नहीं था। जब वो पावर में थे तो उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें क्यों नहीं बताया कि वो अपने आईनी हक इस्तेमाल नहीं कर सकते? और एक दूसरे पांव पड़े होते हो कि यार हमें ले आओ, इसको निकाल दो, और बाद में कहते हो एस्टैब्लिशमेंट हमें मारती है। अच्छा, ओ भाई मैंने तुम्हें आइन दिया है, तुम चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप लॉ मेकिंग बॉडी है तुम्हारे पास, तुम जो है वो, और एक मैं अभी कह देता हूं आपके सामने कि सारी की सारी पार्लिमानी जमहूरियत कहती है फलानी अपॉइंटमेंट मैं करानी है, और डूब के मरो है, शर्म से मर जाओ।
कि तुम्हारे पास असेंबली है, आइन है, कानून है, तो फिर या तुम हाउसिंग सोसाइटियां बना लो, माल बना लो, या फिर अपने आईनी फरीजे पूरे कर लो। नहीं, लेकिन वो आइन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा था। खैर बात कहीं और निकल जाती है। मेरा गिला एक आखिरी फिक्रा एक गिला मेरा ये है, ये गिला ना किया करें। आप अगर अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते तो कोई दुकान खोल लें। सियासत में तो जान भी देनी पड़ती है, सर तली पे रखने पड़ते हैं। तो आप जाके अंदर जाके माल बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खाते पीते हैं, और अगर जब लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं हाय 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 हमारा जमहूरियत खतरे में हो गई है, अब बाहर आ जाओ। सईद काजी साहब, 30 अक्टूबर तक बहुत अहम फैसले हो जाएंगे, शेख रशीद साहब कह रहे हैं। वो कहते रहते हैं, अक्सर इस तरह की पेशगोइयाँ वो करते रहते हैं। इस दफ़ा वो जो आगे नवंबर वाला मामला आ रहा है और ये 30 अक्टूबर तक जो बात कर रहे हैं, ये अपने फैसलों की बात कर रहे हैं या फिर कहीं और कुछ और अहम फैसले भी हो सकते हैं, इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बाजवा साहब, अब ये आप चीज़ों को कहाँ से देख रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अहम फैसला क्या है, बाहर आ जाएंगे। खान साहब ने अभी तक जितने नारे दिए हैं, आज़ादी हमें चाहिए, आज़ादी, अमेरिका के हम गुलाम नहीं होना चाहते, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? बिजली का बिल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, खौफनाक बेरोज़गारी है, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो उस पर क्या कोई खान साहब प्रोग्राम दे रहे हैं? बात क्या है? हम ये देखते हैं कि तमाम पार्टीज़ को कैप्चर कर लिया है इस वक्त जो कार्टल्स हैं। ये बहुत अच्छे नारे हैं, ये हमने नारे जो है वो बहुत सी, वो और तलवार टूट गई, और वो हम पढ़ते रहे हैं ये सारी चीज़ें नावलों में। बात ये है कि कंक्रीटाइज करें। अगर आपने इस मुल्क में तहरीक चलानी है तो आप आम आदमी के जो मसाइल हैं, हम बिल्कुल ठीक है इलेक्शन सही है काजी साहब, लेकिन फॉर अ स्टार्टर ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये तो ख़त्म हो। मैं उस हवाले से कुछ आम फैसलों की बात कर रहा हूँ कि कहीं जाके ये मामला लगे जो इस वक्त इंतशार की और एक हिजानी सी कैफियत चल रही है मुल्क के अंदर, सियासी एतबार से बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म होती है तो मुल्कों के अंदर फिर मुआशी इस्तेहकाम आता है। भाई वो कैसे ख़त्म हो? क्योंकि चांसेस है ऐसे फैसले होने के। शरीफ डायनेस्टी समझती है कि बर्थ राइट है उनके बच्चों का ताहयात और ताब क़यामत तक इक़्तिदार करना। उधर से जो भुट्टो डायनेस्टी है वो कहते हैं जी हम हैं। अब इमरान खान बीच में एक एबरेशन आ गई है, लेकिन इमरान खान के इर्द गिर्द अगर आप ये लोग देखें तो उनके चेहरे तो हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं। वेयर इज़ द चेंज? हु विल ब्रिंग अबाउट द चेंज? चेंज क्या है? लगारी साहब की बड़ी साहिब राय है, वो ये उनकी, मैं ज़ाती तौर पर मेरी कोई इतला नहीं है, मगर उनका एनालिसिस है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मगर सवाल ये है कि आपने इस मुल्क के आम आदमी को, चाहे आप डिवीजन को सूबा बना दें या आप पूरे पाकिस्तान को सूबा बना दें, जो मर्जी आप कर लें, आर यू रेडी टू शेयर द वेल्थ ऑफ दिस कंट्री विद द कॉमन मैन? हमारे साथ क्या होता है? हमें मार्शल लॉ ने बड़ा मारा, ओके जी बड़ा मारा, अच्छा जी अब जमहूरियत आ गई, अच्छा जी फिर जमहूरियत ने बड़ा मारा। क्यों? क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क के वसाइल को इस आम आदमी पर खर्च करने से गुरेज़ां है। UNDP के मुताबिक हमें ये इशराफिया जो मार्शल लॉ के साथ भी बैठी होती है और जमहूरियत में भी बैठी होती है, $17 बिलियन में हमें पड़ती है। मैं UNDP के फिगर दे रहा हूँ, हमारे तो कोई नहीं मानेगा भाई, यूनाइटेड नेशन लग जाएगा तो उसको एतबार मिल जाएगा, तो शायद आप सुन लें। बात यह है कि आप जो मर्जी करें, सवाल जो अभी अंजुम रशीद साहब ने उठाया या नज़ीर लगारी साहब ने उठाया कि क्या आपका प्रॉब्लम क्या है, ये तय पा गया कि आपकी प्राइवेटाइजेशन फेल हो गई है। एंटोनियो गुटेरेश यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कहता है कि जनाब फेल हो गई है। पब्लिक यूटिलिटीज को आपने प्रॉफिट के हवाले करके अवाम का कुचल दिया। कोरोना के बाद उसकी स्टेटमेंट अपनी। सवाल ये है कि क्या कोई लोग इस अहल हैं जो बैठें और देखें कि ये जो दवाई हम इस्तेमाल कर रहे थे इससे तो मरीज बर्बाद हो गया है, इससे तो मरीज जो है वो फारिग हो गया है, वो $8 बिलियन मांगे तांगे के हैं उसके पास। सही काजी साहब, आपका तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इसका आप ये कह रहे हैं कि वो फारिग है और किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता, इसका मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस पे भी एतबार उठ जाता है, क्योंकि जब आपको नजर आया कि कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस से उठ जाएगा। कोई एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो जारी है पिछले 15 साल से। क्या पॉलिटिकल प्रोसेस जारी है? ठेके बिक रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ब्यूरोक्रेट भी खा रहे हैं। छेड़छाड़ ना की जाए। मैं अर्ज करता हूँ, 15 साल में तो छेड़ नहीं ना हुई। अच्छा नहीं हुई सर?
भाई आपकी आपकी असम्बली लगी हुई है ना, और अगर छेड़ हुई है तो बाहर आके अभी शहबाज शरीफ इस्तीफा क्यों नहीं देता और कहे कि जनाब मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है? इमरान खान ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि जनाब मेरे साथ? अब आके बता रहे हैं हमें कि मेरे पास इख्तियार कोई नहीं था। जब वो पावर में थे तो उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें क्यों नहीं बताया कि वो अपने आईनी हक इस्तेमाल नहीं कर सकते? और एक दूसरे पांव पड़े होते हो कि यार हमें ले आओ, इसको निकाल दो, और बाद में कहते हो एस्टैब्लिशमेंट हमें मारती है। अच्छा, और भाई मैंने तुम्हें आइन दिया है, तुम तो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप लॉ मेकिंग बॉडी है तुम्हारे पास, तुम जो है वो, और एक मैं अभी कह देता हूं आपके सामने कि सारी की सारी पार्लिमानी जमहूरियत कहती है फलानी अपॉइंटमेंट मैं करानी है, और डूब के मरो, शर्म से मर जाओ कि तुम्हारे पास असेंबली है, आइन है, कानून है। तो फिर या तुम हाउसिंग सोसाइटियां बना लो, माल बना लो, या फिर अपने आईनी फरीजे पूरे कर लो। नहीं, लेकिन वो आइन के मुताबिक तो वज़ीर आज़म का इस्तीफा था। खैर बात कहीं और निकल जाती है। मेरा गिला एक है, आखिरी फिक्रा एक गिला मेरा ये है, ये गिला ना किया करें। आप अगर अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते तो कोई दुकान खोल लें। सियासत में तो जान भी देनी पड़ती है, सर तली पे रखने पड़ते हैं। तो आप जाके अंदर जाके माल बनाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खाते पीते हैं, और अगर जब लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं हाय 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 हमारा जमहूरियत खतरे में हो गई है, अब बाहर आ जाओ।